स्वागत है आपका एसपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व महासचिव इंद्र प्रजापति जी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा क्षेत्र सांवेर की। बता दें आपको कि 1 जुलाई को मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हुए और 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उसे काला दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अब चूंकि इंद्र प्रजापति जी की सांवेर में अपनी खुद की टॉकीज है, तो कार्यकर्ताओं द्वारा इंद्र जी से अनुमति ली गई उस टॉकीज में कार्यक्रम करने की। अनुमति उस वक्त मिल गई थी, लेकिन जैसे ही भीड़ जमा हुई और इंद्र जी से फोन पर बात करने पर पता चला कि नेता भी पहुंच चुके हैं, तो सभी भीड़ जमा होने पर, नेता के पहुंचने पर उसके बाद में अचानक से उस अनुमति को वापस ले लिया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा और पूरी भीड़ को भी बहुत दिक्कतें हुई। जैसे तैसे उस भीड़ ने खुली जगह में रोड पर अपने कार्यक्रम को आयोजित करने की कोशिश की, तो वहां पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने कहा कि आपने अनुमति नहीं ली है, आप पर केस दर्ज हो जाएगा, और ऐसा दबाव बनाकर वो कार्यक्रम भी वहां से हटवा दिया गया। अब सुनने में आया है कि वहां पर कुर्सियां भी चली हैं और पत्थर भी फेंके गए हैं। तो ये अनुमति क्यों वापस ली गई, ये सोचा नहीं गया कि इतनी सारी भीड़ है, नेता है, सबको कितनी परेशानियां होंगी। तो इस विषय पर हम बात कर रहे हैं इंद्र प्रजापति जी से। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले अनुमति दी वहां पर अपना कार्यक्रम आयोजित करने की, और अचानक से उस अनुमति को वापस ले लिया गया, क्या रीजन है सर? क्या कोई दबाव था? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई अनुमति दी नहीं थी, मुझसे किसी ने बात करी भी नहीं थी। अचानक पता चलता है कि वहाँ कार्यकर्ता लोग पहुंच गए हैं और वो चाह रहे हैं कि मेरी जगह पे कार्यक्रम करना। तो अचानक कोई आ जाए और मुझे ये बोले कि आपके यहाँ कार्यक्रम करना है, तो गलत बात है। जब मैंने बात ही नहीं, किसी ने नहीं हुई है, जबरन ये मीडिया में चल रहा है कि मैंने पहले अनुमति दी और बाद में दी, तो एक आदमी तो बताइए जिसने मुझसे बात की हो। कोई भी कांग्रेस का एक पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, आके बताए कि मुझसे बात की है और फिर उसके बाद मैंने मना किया। ये आरोप लगाना तो गलत बात है। इसका मतलब आपने अनुमति नहीं दी? नहीं। तो सर, आपने इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई कि मैंने कोई अनुमति नहीं दी? क्योंकि उसके बाद में जो वहां पर हुआ, यही कहा जा रहा है कि आपके द्वारा अनुमति वापस ली गई, और जब अनुमति ली नहीं तो उन्होंने कोशिश कैसे की आपकी टॉकीज में कार्यक्रम आयोजित करने की? देखिए, मैं पूर्व में कांग्रेस का महामंत्री रहा हूँ जी। उनको ये लगा होगा कि हम बात कर लेंगे, तत्काल पहुंच के वहां कार्यक्रम करवा लेंगे, लेकिन तत्काल पहुंच के कार्यक्रम कराना ये तो गलत बात है ना। कि मेरे क्षेत्र में कोई भी मेरी जगह पे आ जाए और बोले आपके यहाँ कार्यक्रम करना है, तो ऐसे कौन अनुमति देगा और मैं क्यों दूं? लेकिन भाई सुनो, मैं कांग्रेस में जरूर रहा हूँ क्या, लेकिन जो कांग्रेस में आजकल घटनाक्रम चल रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो आज भी इस मामले में ज्योतिराज सिंधिया के इसलिए साथ हूँ कि उनके साथ गलत किया गया और साजिश के तहत गलत किया गया। सर, मैं माफी चाहूंगी आपको यहाँ पर टोकने का। सर, उनके साथ क्या गलत किया गया? जबकि देखने में नजर आता है, सारे लोग देख रहे हैं, सारी जनता ने देखा है कि सिंधिया ने अपनी पार्टी के साथ अपने निजी स्वार्थ के लिए गद्दारी की और जनादेश का अपमान किया, चलती हुई सरकार का अपमान किया। देखो, ये तो कहना गलत बात है। इस साजिश के तहत ज्योतिराज सिंधिया के खिलाफ एक साजिश रची गई थी, क्योंकि इसमें 2 एंगल हैं। मैं कांग्रेस में रहा हूं, बाद में भारतीय जनशक्ति पार्टी में राष्ट्रीय सचिव रहा हूं, उमा जी की पार्टी मैंने पूरी चलाई है, उसके बाद में फिर कांग्रेस में आया हूं, आज मैं कांग्रेस का मेंबर हूं। लेकिन जहां सिद्धांत की बात आती है वहां ये चीज गलत है कि जिस चेहरे को लेकर आपने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, ज्योतिराज सिंधिया को लेकर, उसकी वजह से भारत में मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, और उसके बाद एन केन प्रकरण आप साजिश के तहत, आपने देखा होगा शायद महाभारत में अभिमन्यु वाला काम है ना, अभिमन्यु को कैसे घेर के मारा गया जी। उसी तरह इसको अभिमन्यु बना के घेर के मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन अभिमन्यु इसमें उल्टे निकल गए, उन्होंने इनको घेर के मार दिया। देखो, आज एक बात बताइए कि अगर जनता के बीच में पहले आप चुनाव के पहले जाते हैं और आप ये बोलते हैं कि आपकी समस्या को लेकर मैं हमेशा संघर्ष करूंगा, उसके बाद जब उनके काम, जनता के काम नहीं होते हैं, किसानों के काम नहीं होते हैं, तो वो आदमी क्या करेगा? जब उन्होंने जाके जनता की, पब्लिक में बोला कि अगर आपके काम नहीं होते तो मैं आपके साथ सड़क पर आ जाऊंगा,
ठीक है, सड़क पे मैं आपके साथ संघर्ष करूंगा, ऐसा हर नेता बोलता है कि अगर सरकार हमारी है और आपके काम नहीं हो रहे हैं तब मैं आपके साथ, जनता के साथ उतर के सड़क पे काम करूंगा। उसके बाद इस बात को लेके कमलनाथ जी ने एक बोला कि उतरना उतर जाए। मतलब आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि ज्योतिराज सिंधिया ने जो वादे किए वो सब खत्म हो जाए। इनके खिलाफ तो साजिश एक, मैं तो यहां तक मेरे पास सबूत है कि इनको मिलके हराया गया कांग्रेसियों ने। गुना में किस किस नेता को पैसे बांट के हरवाया गया कि ज्योतिराज सिंधिया का काम नहीं करना है और उनको हराना है। ये मेरे पास पूरी जानकारी है, मेरे पास सबूत भी है। जब अगर कोई मुझसे पूछेगा, आके बहस करेगा तो मैं सबूत भी दे दूंगा। तो अगर आदमी क्या करेगा इस मामले में, मैं सिद्धांतों की बात करते हुए तो ज्योतिराज सिंधिया के साथ हूं। चाहे कांग्रेस कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गलत हुआ है, नहीं गलत हुआ है तो उसका तो गलत है। सर, आपके विचारों से लग रहा है, या मैं खुद आपसे पूछना चाहूंगी, आपके विचार तुलसी सिलावट से मेल खाते हैं या गुड्डू से? क्योंकि सर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप कांग्रेस के नेता रहे हैं, आप एक व्यापारी भी हैं, तो सर कायदे से आपको कांग्रेसियों का साथ देना चाहिए था। अब अनुमति नहीं ली और उनके द्वारा कार्यक्रम भी किया गया, उसको वापस भी लिया गया। इन सब के अलावा भी अगर मैं विचारधारा की बात करूं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके विचार तुलसी सिलावट से मेल खाते हैं या गुड्डू से? देखो, तुलसी सिलावट और गुड्डू की जब तुलना होगी, मैं पार्टी से हट के बात कर रहा हूं, तब तुलसी सिलावट से मेरे विचार मेल खाते हैं। क्योंकि गुड्डू ने आज से 20 साल पहले वहां विधायक बन के गए, उसके बाद आज तक क्षेत्र की जनता में गए भी नहीं है और कभी पलट के भी नहीं देखा है। आज अचानक अपने निजी स्वार्थ के कारण दिग्विजय सिंह ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया, कांग्रेस पार्टी में ले लिया, और उसके बाद टिकट भी उनको फाइनल जैसा ही कर रखा। मुझे तो नहीं मालूम, अभी तक टिकट मिला नहीं। बिल्कुल सर, मतलब गुड्डू पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। तो क्या कांग्रेस के पास कोई दूसरा दावेदार नेता नहीं है वहां पर उस क्षेत्र के लिए? भाई, इसमें भी ग्रुपबाजी है ना। वहाँ बहुत सारे लोकल कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे अच्छी छवि वाले लोग हैं, लेकिन इनको लगा कि शायद प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट के मामले में बराबर टक्कर दे पाएंगे, है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी तक के चुनाव के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक जितने चुनाव सावर में उससे सबसे ज्यादा वोटों से तुलसी सिलावट जीतेंगे इस बार। तो सर फिर गुड्डू को क्यों दिया, मतलब क्यों उसके लिए तैयारी की जा रही है, उसको दावेदार क्यों बताया जा रहा है? क्या ये गुड्डू की मजबूरी है या मजबूती है, या यूं कहे कि ये कांग्रेस की मजबूरी है या मजबूती है क्षेत्र की? कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है। कांग्रेस में नेतृत्व नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। दिल्ली से ला के मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन पूरी तरह खत्म हो चुका है, और इसी वजह से खत्म हुआ है कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं, जो इस प्रकार के कद्दावर नेताओं को, ज्योतिराज सिंधिया जैसे लोगों को साजिश के तहत मिलके मतलब बलि चढ़ाते हैं, तो आदमी क्या करेगा? इंदर जी, अभी आपने बोला कि अभिमन्यु की तरह उन्हें घेरा गया, लेकिन सर यहाँ तो पलटवार हो गया कि अभिमन्यु ने ही घेर के सबका शिकार कर लिया, ऐसा आपने बोला। तो आप इस पूरी प्रक्रिया में दिग्विजय सिंह को कितना दोषी मानते हैं, या उन्होंने क्या भूमिका निभाई है इस पूरी प्रक्रिया में? दिग्विजय सिंह ने ही पूरी भूमिका इसमें निभाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर करने की। पहले तो उन्होंने गुना लोकसभा क्षेत्र से अपने, उनके बहुत सारे क्षेत्र में लोग हैं गुना क्षेत्र में, उसकी क्योंकि उनका अधिकतर गृह क्षेत्र वही है, उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया को हराने के लिए पूरा प्रयास किया गया अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, धन दौलत सब लगाकर। उसके बाद उनको लगा कि ये उनके असली में तो उनके दिग्विजय सिंह के पीछे दिग्विजय सिंह ने एक साजिश रची थी, क्योंकि उनका लड़का भी जवान हो चुका था, दूसरी बार एमएलए बन गया था। उनको लगा कि अगर ज्योतिराज सिंधिया जब तक मध्य प्रदेश के कांग्रेस में रहेगा तब तक हमारे लड़कों का भविष्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया का एक कद बहुत बड़ा है। मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह, चाहे कमलनाथ, उसके अलावा ज्योतिराज सिंधिया एक ऐसी हस्ती मध्य प्रदेश ने, हिंदुस्तान में हो चुके थे कि ये चाहते थे कि जैसे तैसे इनको कैसे भी निपटा दिया जाए ज्योतिराज सिंधिया को, तो हमारे लड़कों की लाइन आगे बढ़ जाए। लेकिन ठीक है, राजनीति में ये लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार की घिनौनी साजिश, आप ये बोल रहे हो कि रोड पर उतरना उतर जाओ, सब निपट लेंगे कर लेंगे, क्या है ये? मध्य प्रदेश में कांग्रेस और हिंदुस्तान में कांग्रेस को अगर किसी ने खत्म किया है तो उसमें सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह का है। क्योंकि दिग्विजय सिंह, मुझे आपको बताते हुए कोई संकोच भी नहीं हो रहा है कि इसके पहले सुरेश पचौरी हुआ करते थे, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। जब लगा कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो दिग्विजय सिंह ने 26 कैंडिडेट निर्दलीय लड़ा है और कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया है।
तो अब कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के साथ गद्दारी करते हैं ये लोग और वही कांग्रेस में रहते बात करते हैं, तो ये बात तो गलत है। मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने का पूरा श्रेय दिग्विजय सिंह को जाता है। जी, लेकिन काफी बार उन पर उंगलियां उठाई गई सिंधिया जी पे, तो उन्होंने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने कोई सफाई पेश नहीं की जनता के सामने? वो जनता के सामने तो सफाई पेश कर चुके थे, वो रोड पर उतर चुके थे, तो उन्होंने बोला उतर जाओ। जनता की समस्या, किसानों की समस्या को लेकर तो झगड़े हुए। भाई ज्योतिराज सिंधिया ने बोला कि मैं जनता के साथ हूं, अगर जनता की ये मांगे पूरी नहीं हुई जो हमने चुनाव में पूरी करी है तो हम रोड पर उतरेंगे, जनता के साथ रहेंगे। तब उसी बात को लेके झगड़े की विवाद हुआ और उन्होंने बोला आपको उतरना उतर जाओ। तो अब आदमी क्या करेगा? मजबूरी में उन्होंने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि जनता की सेवा करना सबको है। हर पार्टी वाला चाहता है कि जनता उनके साथ रहे, जनता की सेवा करे, किसानों की सेवा करे, लेकिन यहाँ तो मिलके घेर के मारने की प्लानिंग हो रही थी ना। जी, बहुत शुक्रिया इंदर जी हमारे साथ बने रहने के लिए। दर्शकों, रुख करेंगे दूसरी खबरों का। आप देखते रहिए सद्भावना पार्टी।